टर्की और अमेरिका दोनों ही नाटो सदस्य देश हैं। इसीलिए अमेरिका काफी समय से टर्की को यह चेतावनी दे रहा था कि वो रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील रद्द कर दे, वरना अमेरिका उस पर कड़े प्रतिबंध लगा देगा। लेकिन टर्की ने अमेरिका की बात बिल्कुल भी नहीं मानी और पूरे नाटो संगठन के प्रोटोकॉल्स के खिलाफ जाकर रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे भी और अब आखिरकार उनकी टेस्टिंग करके उनको डिप्लॉय भी कर दिया, जिसके बाद अब सभी नाटो सदस्य देशों की सिक्योरिटी का बड़ा खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सभी नाटो सदस्य देशों के हथियार, फिर वो चाहे फाइटर जेट्स हो या फिर मिसाइल्स, वो सब आपस में एक डेटा लिंक लेयर से कनेक्टेड होते हैं। वहीं टर्की भी नाटो सदस्य देश होने के नाते इस इकोसिस्टम का हिस्सा है, लेकिन अब उसने अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है, जिसके बाद से अब ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि टर्की अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ अपने फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और अन्य सभी हथियारों को भी फ्रेंड एंड फोर्स सिस्टम के अंतर्गत इंटीग्रेट करेगा, उससे बाकी के नाटो सदस्य देशों के हथियारों पर भी खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि सभी नाटो सदस्य देशों के हथियार आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसीलिए टर्की के रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर अमेरिका काफी सख्ती से पेश आ रहा था और उसने इस डील के तुरंत बाद ही टर्की को स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के प्रोग्राम से भी बाहर कर दिया था। लेकिन टर्की ने फिर भी रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद कर उसको अपने हथियारों के साथ इंटीग्रेट किया और टेस्टिंग के साथ एक्टिवेट भी कर दिया है, जिसके जवाब में अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टर्की पर बड़े सख्त कदम उठाया है। दरअसल अमेरिकन मीडिया हाउस वॉइस ऑफ अमेरिका के हवाले से एक खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने टर्की पर कड़े प्रतिबंध थोप दिए हैं, जिसके बाद अब टर्की की पहले से बुरे दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। अमेरिका ने जो कास्टा यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट के अंतर्गत टर्की पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, उनके मुताबिक अब टर्की के डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज को बैन कर दिया गया है और उसके सभी एक्सपोर्ट लाइसेंसेस और ऑथराइजेशंस को रद्द यानी कि कैंसिल कर दिया गया है। इसी के साथ अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में जो भी इस कंपनी के एसेट्स होंगे उनको फ्रीज कर दिया जाएगा। वहीं कंपनी के प्रेसिडेंट इस्माइल देमीर और कंपनी के 3 अन्य टॉप ऑफिशियल्स पर भी वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। इसी के साथ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने कहा है कि टर्की हमारा बड़ा ही करीबी रीजनल सिक्योरिटी पार्टनर और अलाई है और हम भी चाहते हैं कि टर्की के साथ सदियों से चलती आ रही साझेदारी आगे भी चलती रहे, पर उसके लिए टर्की को रशिया से खरीदे गए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से छुटकारा पाना पड़ेगा। देखा जाए तो ये टर्की के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि भारत के DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह टर्की की प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज भी टर्की के सभी हथियारों की जरूरतों को पूरा करने वाली सबसे बड़ी कंपनी थी। अब ये कंपनी हथियारों को एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं पाएगी, लेकिन जो खुद की जरूरतों के लिए भी दूसरे नाटो सदस्य देशों से हथियारों के पार्ट्स खरीदती थी, वो भी नहीं खरीद पाएगी। टर्की एक नाटो सदस्य देश होने के कारण हथियारों के पार्ट्स की सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा था, लेकिन अब वो प्रतिबंध लगने के बाद इस सप्लाई चेन से बिल्कुल बाहर हो जाएगा और वो जो अपने हथियार बनाने के लिए बाकी के नाटो सदस्य देशों से पार्ट्स खरीदता था, वो भी अब से नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि कोई भी नाटो सदस्य देश अमेरिका के खिलाफ जाकर टर्की की मदद नहीं करेगा। वहीं आपको बता दूं कि प्रतिबंधों की खबर आते ही टर्की की करेंसी लीरा और भी ज्यादा गिर गई थी, जो पहले ही इतिहास के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। इसी के साथ भारत पर भी ठीक ऐसे ही प्रतिबंधों की तलवार लटक रही है, क्योंकि भारत ने भी रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील की थी। वैसे आपको क्या लगता है कि रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर क्या अमेरिका कभी भारत पर प्रतिबंध लगाएगा या फिर कभी नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।